जुमला हाज़रीन मजलिस, जलसे फैज़ान औलिया में आने वाले सभी मेहमानान गिरामी कद्र, सामईन व सामयात, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा धीमा बोल रहे हैं आप हज़रात, थोड़ा सा जान पैदा करें और अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। एक बुलंद आवाज़ से नारा लगा ले, नारे तकबीर। अभी भी ज़रा कम है, इधर हाथ नहीं उठे हैं, इधर के भी हाथ नहीं उठे हैं। सामने वालों के हाथ उठे हैं तो ज़रा सा हाथों को उठाएं। देखें, नबी के नाम पे हाथ उठाना, बल्कि अली के नाम पे हाथ उठाना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा है। मौलाना एक ताली पढ़िए, कम से कम यहाँ पर विराजमान हो जाइए आप हज़रात, बड़ी मेहरबानी होगी। और जो हज़रात इधर उधर खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत के साथ करम फरमाते हुए बराए मेहरबानी मजलिस पाक में तशरीफ ले आए। कैफो सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आ, बोले सुभान अल्लाह। क्या बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह बोलने को कहा है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज मुबारक से तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत जन्नत में दरख्त नहीं लगाती। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत जमीन पे, जन्नत यहां इंदा सिदरतिल मुंतहा, तो फिर मेरी उम्मत जन्नत में दरख्त कैसे लगाए? हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कोई भी बंदे मोमिन एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाता है। पीछे वाले भी कैफो सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आ, और ये महफिले नबी है, आंखों से चल के आ। जिक्रे नबी होता है यहाँ कोई और शय नहीं, जिक्रे नबी होता है यहाँ कोई और शय नहीं। अमा वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। तो एक बार मेरे नारे का जवाब दे और अपने जागने का सबूत पेश करे। नारे तकबीर। थोड़ा सा और कम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जलसे फैज़ाने औलिया, जलसे फैज़ाने औलिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई, ये बिला ताखीर मैं जिस काम के लिए हाजिर आया हूं उसमें कदम रंजा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी किताबिही तंज़ील व तफ़सील, अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन
इल्लल मुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे और इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी रा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे मजहरे सिर्रे अजल गोशे चश्मे करम महबिते फैज़ो अदब वाक़िफ़े पिनहा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिश्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए आपकी बेकरारी को करार में बदलते हैं और आपके पसमुर्दा दिलों को सुकून के सांस से मुज़य्यन करते हैं। इसके लिए हमें और आपको ज़रूरत है कि हम और आप मिलकर अपने मरकज़ अक़ीदत सैयदी अबरार व ख़ियार सय्याह ला मकाम मालिक इंसोजा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन जनाब ताहा व यासीन हुज़ूर सैयदी सनदी आकाई मौलाई रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुरबार में बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिहाना मुखलिसाना जी लगा करके पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। सुभान अल्लाह बोला जाता, याद नहीं है का? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और जरा बुलंद आवाज से थोड़ा ऊंचा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल। हमें ये नजर तो आया, हमें ये नजर तो आया और ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदा। पढ़ता हूँ महफिल में चले आओ एसएमएस की तरह। सुभान अल्लाह बोला जाता, गूंगे बैठो बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन। फरमाते महफिल में चले आओ एसएमएस की तरह और मेरे दिल में समा जाओ रिंगटोन की तरह। इधर वालों को क्या हो गया? महफिल में चले आओ एसएमएस की तरह और मेरे दिल में समा जाओ रिंगटोन की तरह। और महफूज रहना हरदम बैलेंस की तरह, महफूज रहना हरदम बैलेंस की तरह। कहीं तुम ना गायब हो जाना नेटवर्क की तरह, कहीं तुम ना गायब हो जाना नेटवर्क की तरह। दुरूद व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है और ये बात रोज़े रोशन की तरह जाहिर व बाहिर है कि दरगाह शरीफ हजरत कासिम शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके तामीरे जदीद का काम जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। और इसमें जिन जिन हजरात ने मेहनतें की, जिन जिन हजरात ने काविशें की,
और जिन जिन खून को खो करके, रात दिन को गंवा करके आपकी बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल किया, उन सब के लिए दुआ करता हूं मौला करीम उन सब को हजरत कासिम शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजाने करम से माला माल अता फरमाए। जोर से आमीन बोला जाता नमाज नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ नमाज में आमीन आहिस्ता है, बाकी हर जगह पे आमीन तेज है। तो मैं दुआ करता हूं मौला करीम इन सब को हजरत कासिम शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदका अता फरमाए। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि आली जनाब जीशान भाई हनीफ भाई शेख और आपके वालिद गिरामी हजरत हनीफ भाई शेख और फरहान भाई शेख, इन तीनों हजरात के मोहब्बतों का और मेहनतों का ये अजीम नतीजा जो हमें और आपको दरगाह शरीफ हजरत कासिम शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह के शक्ल में नजर आ रहा है, ये इनकी मेहनतों का फल है, इनके मेहनतों का नतीजा है। आखिर ये सब करने का फायदा क्या है, क्यों करना चाहिए? जो आरा से मुबारक औलिया अल्लाह के हम मनाते हैं, या जो भी हम उर्स करते हैं या संदल करते हैं या और बाकी मामलात जो औलिया अल्लाह की निस्बत से हम करते हैं, उसमें हमें फायदा क्या है और हमें करना क्यों चाहिए? इसी बात को आप हजरात के समातों के दहलीज में उड़ेलने के लिए मैं हाजिर आया हूं। मैं कोशिश करूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आप हजरात तक मुकम्मल बात को पहुंचाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे, ये औलिया अल्लाह का उर्स मनाना, इनकी बारगाह में हाजिरी देना, इनकी खिदमतें करना, इनके लिए चद्दर शरीफ वगैरह पेश करना, इनके लिए और दूसरे मामलात लंगर खाने वगैरह की तकसीम करना, ये तमाम चीजें क्यों की जाती हैं? हमें इससे फायदा क्या पहुंचता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हमें करना क्यों चाहिए? हमें ये बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए कि हमारे इस काम से, हमारे इस इंतजाम से या हमारे इस फेल से दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है या नहीं कर रही है। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए। हमारे दिल में ये जज्बा होना चाहिए और हमारे दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि दुनिया वाले देखें ना देखें, दुनिया वाले हमें समझे ना समझे, हमारी मेहनतों को सराहे ना सराहे, हमें दुनिया वालों से लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद तो ये है कि आज नहीं कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें नवाजेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये सब करने का फायदा क्या है? वो फायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि तहियतु व सना इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर जब कायम होगी, वहां पर एक खातून को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किया जाएगा। अब खातून का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हिसाब व किताब शुरू हो चुका होगा और उससे पूछताछ की जा रही होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब उससे पूछताछ करनी शुरू हो गई है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तूने गुनाह किए, तूने नेकियां की, तेरे दोनों अमाल बराबर है, बस नेकी कोई एक तू लेकर के आए जिसके एवज में तुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दूंगा या मैं तुझे जन्नत अता फरमा दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेला आखिर अब वो खातून जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान को सुनेगी तो उस एक नेकी की तलाश में पूरे मैदान महशर में सरगर्दा फिरेगी। कभी अपने बेटे के पास जाएगी और बेटे के पास जा करके अर्ज करेगी और कहेगी, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरी आंखों के तारे, ऐ मेरे नूरे नजर, मैंने दुनिया में तुझे अपना खूने जिगर पिला करके पाला है, मैंने तुझे अपना लहू पिला करके परवान चढ़ाया है और तुझे मैंने जो है जवान बनाया है। अब जब तू जवान हुआ, मैंने तेरी शादी की, कर्जे की पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखा है। ऐ मेरे नौनहाल साहबजादे, माजरा ये है कि आज मैदान महशर में मुझे एक नेकी की कमी है, लिहाजा मुझे एक नेकी दे दे। अब वही बेटा जिसको माँ ने दुनिया में बड़े ही जो है नाज़ो नेम के साथ पाला था और उसकी परवरिश की थी और उसे जो है सजाया था,
उसे जवान किया था, उसे परवान चढ़ाया था। वो नौनहाल बेटा कोई भी नेकी देने से इनकार कर देगा, कहेगा अम्मी माना तूने दुनिया में मुझे खिलाया है, तूने मुझे पिलाया है, तूने मुझे परवान चढ़ाया है, लेकिन ऐ वालिदा यहाँ पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता। लिहाजा माँ जब बेटे से मायूस हो जाएगी तो अपनी बेटी के पास जाएगी, बेटी के पास जाकर के वो कहेगी ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, मैंने दुनिया में तुझे बड़े नाज़ो नियाम के साथ पाला था, मैंने तेरी बड़ी परवरिश की थी, खुद मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, कभी तेरे पेशाब को भी साफ किया है और कभी तेरे पाखाने को साफ किया है। अपने औलाद से इस तरीके से माँ का एक फरमान होगा, ये कहना होगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुर्बान जाए वो लाडली बेटी या जो भी वो है, वो नेकी देने से इनकार कर देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब वो औरत मारी मारी जब देखेगी कि कोई काम नहीं आ रहा है, कोई मददगार नहीं है, एक नेकी की जरूरत है, अगर एक नेकी मिले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता फरमाएगा, वरना तो मुस्तहिक में जहन्नम बनेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस पुरफितन माहौल में जब कोई काम नहीं आ रहा होगा, कोई किसी को बचाने वाला ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, तो इस माहौल में अब वो औरत जो होगी अपने शौहर के पास जाएगी, क्योंकि हर जगह से हर जगह से जो है वो मायूस हो गई है, ना उम्मीद हो गई है। शौहर के पास पहुंच करके कहेगी है मेरे शरीके हयात, आपके साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, सुख में दुख में मैंने आपका साथ दिया है, ऐ मेरे शौहर आज मुझे एक नेकी की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि अगर परवरदिगार आलम ने फरमाया है अगर एक नेकी लेकर के जाती हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जन्नत में दाखिला फरमाएगा। ऐ मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अब जरा सोचो कि जब कोई नेकी देने वाला ना होगा तो कौन काम आएगा, वहां पर कौन हमारी मदद करेगा। कुरान इरशाद फरमाता है अलखिल्लाहु यौमइदिन बादहुम लिबादिन अदू, कि जब मैदान क़यामत में तुम्हारे अइज़्ज़ा, तुम्हारे अक़रबा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अहबाब कोई मददगार ना होगा, सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, कोई तुम्हें बचाने वाला ना होगा, तो ऐसी सूरत में कौन काम आएगा। कुरान इरशाद फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, वो मुत्तकियों की जमात होगी जो तुम्हारे काम आएगी। अब आप कुरान ही से पूछ लेते हैं, ऐ कुरान तू हमें बता मुत्तकी कौन है, तो कुरान इरशाद फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया अल्लाह को मुत्तकियों के जुमरे में शामिल फरमाया है। लिहाजा पता चला कि ये जो हजरत कासिम शाह वली है, हमें यहाँ कोई देखे ना देखे, मैदान महशर में हमारे काम आने वाले हैं, मैदान महशर में हमारी मदद करने वाले हैं। लिहाजा हमारी खिदमतों को और हमारे मेहनतों को और हमारे मुजाहिदात को कोई मुलाहजा करे ना करे, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। कल ये काम आएंगे जहाँ कोई काम आने ना होगा। सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जो इमामुल औलिया है, जब आम वली का मसला ये है कि वो इतना काम आएगा, तो जो इमामुल औलिया हो, जिसको इमाम तुकावन नका कहा गया हो, फिर उसके मदद का आलम क्या होगा। फरमाते हैं गौसे आजम इमाम तुकावन का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे प्यारे ये ना समझें कि ये औलिया अल्लाह के आरास जो मनाए जाते हैं या इनके लिए हम जो लंगरे करते हैं या जिस हैसियत से भी हमसे हो पड़ता है, बन पड़ता है, हम उनके लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल ना समझे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। वल्लाह कल क़यामत के दिन जब कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा, कोई तुम्हारा हामी और मददगार ना होगा, तो ऐसी सूरत में काम आने वाली जात इन्हीं औलिया अल्लाह की होगी, यही तुम्हें बचाएंगे। लिहाजा हमारा यहाँ आना आज भी हमें कामयाबी तक पहुंचाता है और कल बरोज़े क़यामत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाएगा।
बोल सुभान अल्लाह। जिनका कहना है कि औलिया अल्लाह कुछ नहीं कर सकते, हमारे किसी काम नहीं आ सकते, हमारे जो है किसी तकलीफ में हमारे लिए आसानियां नहीं पैदा कर सकते, उनसे कहना चाहता हूं कि मैदान महशर से बड़ी तकलीफ और उससे बड़ा दुख किसी भी इंसान के लिए, बल्कि ज़ुर्रियत आदम में से किसी भी ज़ुर्रियत के लिए उससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं है। जो उस बड़ी तकलीफ में काम आएगा या जो उस बड़ी तकलीफ में काम आ सकता है, वहां पर वो यहां पर काम क्यों नहीं आ सकता है? यहां पर काम क्यों नहीं आ सकता है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख और करोड़ा करोड़ शुक्र और एहसान है कि उसने हमें औलिया अल्लाह के मानने वालों में, उनके चाहने वालों में और उनके गुलामों में शामिल फरमाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, उसका एहसान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की जात वो जात है जो हमें यहां भी नवाजते हैं और इससे पहले भी नवाजते आ रहे हैं और कल बरोज़े क़यामत भी अल्लाह की अता से हमारी मदद फरमाएंगे, हमें नवाजेंगे और अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये औलिया अल्लाह का फैजान, ये उनका करम है, ये उनकी बरकतें हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है, ये खुशनसीब हैं इस शहर के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान कि उन सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत कासिम शाह वली जैसा एक अजीम वली और एक जो है अजीम शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। इनके निगहबानी में, इनकी सरपरस्ती में आप पल रहे हैं, आप परवान चढ़ रहे हैं और जिसका इतना बेहतरीन जो है, इतना बेहतरीन मदद करने वाला हो, हर मसले में जिसका इनके जैसा जो है मदद करने वाला और जो है हर तकलीफ में काम आने वाला हो, फिर उसकी किस्मतों के सितारे का क्या कहना। वो सितारा औजे सुरैया पर पहुंचता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा ये आरास जो मनाए जाते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं, ये औलिया अल्लाह की इसमें हमें बेशुमार फैजान मिलते हैं और आपके फयूज़ व बरकत से हम माला माल होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं कह ये रहा था कि आरास मुबारका जो हम मनाते हैं उसके भी बेशुमार सबूत है। हमें किसी को दलील और सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम इतने सालों से हमारे बुजुर्गाने दीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन, मुफक्किरीन, मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन, मुकर्रिरीन, मुसन्निफीन, मुतफन्निनीन सब जो है इतने अरसे से दलील देते आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहि तहियत व सना इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द मोमिन, एक बंदे कामिल, एक मर्द कलंदर जिसे हम और आप अल्लाह का वली कहते हैं, फरमाया जब उसका इंतकाल होता है और उसके वफात की, जब वो अपने वफात के करीब पहुंचता है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इस्राइल को 500 मलाइका के जुलूस में उस अल्लाह के वली के पास भेजता है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके पास भेजता है। देखिए, हमारे और आपके रूह को निकालने का मसला है, हमारे और आपके रूह को कब्ज करने का मसला है, तो वो आएंगे यूं ही लेकर के चले जाएंगे। हमारे लिए कोई एहतराम नहीं, हमारे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन जब बात एक अल्लाह के वली की आती है और उनके रूह को कब्ज करने की बारी आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए 500 मलाइका का जुलूस हजरत इस्राइल के सिपह सालारी में रवाना फरमाता है। वो अल्लाह के उस वली और मुकर्रब बंदे की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाहु यक़रऊका अलैका सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे सलाम किया है, अल्लाह ने तुमसे सलाम किया है
और फिर वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा, वो अल्लाह का वली बड़े ही मोहब्बत के साथ अल्लाह के उस सलाम का जवाब देता है और फिर उसके रूह को हजरत मलकल मौत बड़े ही एहतराम के साथ, बड़े ही इज्जत के साथ कब्ज करते हैं और फिर जो है उसको सफेद कपड़े में मलबूस करके एक तश्त में रखा जाता है और 500 मलाइका की जुलूस में फरमाते हैं उस अल्लाह के नेक बंदे की रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। उस मुकर्रब बंदे की रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा रहा है। अब जब उनकी रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है चलो सजदा करो। अब जितने फरिश्ते होते हैं वो सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। रब इरशाद फरमाता है किस बंदे की रूह को लाए हो, तो वो फरिश्ते बताते हैं मौला करीम तेरे फला बंदे की रूह को लाया गया है, हम ला करके तेरी बारगाह में हमने पेश किया है। रब हजरत मीकाइल को बुलाता है, मीकाइल इधर आओ और मेरे इस मुकर्रब बंदे, मेरे इस दोस्त के नाम को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लो। कल बरोज़े क़यामत मैं तुमसे इसके बारे में सवाल करूंगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है जब फरिश्ते सजदा कर लेते हैं और वो सजदे से फारिग हो जाते हैं तो फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों वो रूह भी सुजूद, अब उस रूह को भी सजदा कराओ मेरी बारगाह में। अब वो रूह भी सजदा करती है। अब उस रूह को जब वो रूह सजदा कर लेती है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अब इस रूह को दोबारा से इसके जिस्म में ले जाकर के लौटा दिया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब उस रूह को दोबारा से उस जिस्म में लाया जाता है। आप उस मैयत के जो है बॉडी को दफन कर रहे होते होंगे या जो है उस औलिया अल्लाह उस वली के जो है जिस्म मुकद्दस को आप उसके कब्र में दफन कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत में दो जनाजे होते हैं। आप उनके जो है जिस्म की तदफीन कर रहे होते हैं और फरिश्ते उसके रूह को उसके जिस्म में जो है दफन कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे अब यहाँ पर दीदार मुस्तफा होना है, कब्र में दीदार मुस्तफा होना, आखिरी बात कर रहा हूँ, दीदार मुस्तफा होना है, मेरे आका की जियारत होनी है, मेरे आका की जो है वो रोज जियारत करेगा। अब जरा गौर से मुलाहिजा करें, एक चीज मैं पूछता हूं आपसे, एक बात बताओ, अल्लाह की बारगाह बड़ी है रसूलुल्लाह की बारगाह बड़ी है? बोलो जरा सा, मुंह खोलो, अल्लाह की बारगाह बड़ी है या रसूलुल्लाह की बारगाह बड़ी है? अल्लाह। बिलाशुबहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। तो निजाम क्या है, रूल क्या है, ज़ाब्ता क्या है, कानून क्या है? कानून और उसूल ये है, दुनिया का निजाम ये है, हमारा जो है ज़ाब्ता हमें ये सिखाता है कि मेरे प्यारे पहले उस रूह को मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता, पहले छोटी बारगाह में पेश किया जाता, फिर बाद में अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता। लेकिन यहाँ पर मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलट दिया, पहले अपनी बारगाह में जो बड़ी बारगाह है उसमें उस वली के रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है बुलाया है, सजदे कराए हैं, फिर बाद में मुस्तफा करीम के बारगाह में भेजा है। माजरा क्या है? निजाम तो ये कहता है, ज़ाब्ता तो ये कहता है, कानून तो हमें ये सिखाता है कि पहले छोटी बारगाह फिर बड़ी बारगाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस मुकर्रब बंदे के लिए इस निजाम को पलट क्यों दिया? आप जरा सोचे न, आप जरा सोचे ना मसला क्या है। आप जरा सोचे, अगर आपने एक ही वक्त में जो है एक जिले में डीसी को भी मिलना हो और जो है इस तरीके से इंस्पेक्टर को भी मिलना हो, तो पहले आप इंस्पेक्टर को मिलेंगे, फिर जाकर के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को मिलेंगे, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वली के लिए ज़ाब्ता को बदला क्यों, कानून को बदला क्यों, जो है जो रूल को बदल क्यों दिया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है कश्मकश में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर शुबहात नहीं पैदा होना चाहिए, मेरा वो वली है। हकीकत ये है, तुम जरा मुलाहिजा करो कि जब कोई बंदा इस दुनिया में हज के लिए जाता है तो पहले वो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देता है, तवाफ़े काबा करता है और तवाफ़े काबा करने के बाद
बाद में जब उसके दिल से, उसके बदन से गुनाहों की आलूदगी खत्म हो जाती है और वो पाक हो जाता है, मुनज़्ज़ह हो जाता है, मुतहहर हो जाता है, तो मेरे प्यारे अब रब हुक्म फरमाता है, अब तुझे जो है मक्का से मदीना तैयबा जाना है। अब तेरा जिस्म पाक हो गया है, अब तू गुनाहों से मुनज़्ज़ह हो गया है, अब तू मेरे महबूब के ज़ियारत के काबिल बन गया है। सुभान अल्लाह। फरमाया ठीक वही रूल, वही निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायम फरमाया। मेरे रब ने कहा पहले जब मैयत को मैं अपनी बारगाह में उसकी रूह को बुलाता हूँ, सजदा कराता हूँ, और जब वो मेरे बारगाह में सजदा कर लेता है, सगाई से पाक हो जाता है, कबाइर से मुनज़्ज़ह हो जाता है, तमाम तर गुनाहों की आलूदगी से जब वो दूर हो जाता है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ईमानो, मेरा रब फरमाता है अब वो मुनज़्ज़ह हो गया, अब मेरे महबूब के ज़ियारत के काबिल बन गया, तो अपनी बारगाह से दोबारा से उसको कब्र में भेजता है। ये औलिया अल्लाह की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले उन्हें अपनी बारगाह में बुलाता है। फरमाया वरूह बिस्सुजूद, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया ना कि हकीकत में दो जनाजे होते हैं। एक तो ये कि आप उनके जिस्म को उनके कब्र में दफन कर रहे होते हैं, लेकिन फरिश्ते उनके रूह को उनके जिस्म में दफन कर रहे होते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फतुआदु रूहुहु फी जसदी, फरमाया रब इरशाद फरमाता है फतुआदु रूहुहु फी जसदी, अब दोबारा से इसके रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाए। अब उस बंदे से सवाल होने, वक्त नहीं है मेरे पास, अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला करीम हम सबको हजरत कासिम शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैजान करम से माला माल फरमाए। साथ ही साथ जिन हजरात ने इस जलसे के रचाने में, बसाने में मेहनतें की है, काविशें की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबों को हजरत कासिम शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सदका अता फरमाए और इनके खैरात से हम सब की झोलियों को भर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।